जी और देखिए अहम खबर है ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान समझौता करना चाहता है। इन तमाम बातों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में किया है। ईरान को दुनिया में आतंक का प्रायोजक बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है। और देखिए इस बीच ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइल विकसित की है। अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं ईरानी मिसाइलें। ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक है। तो एक बड़े मिसाइल पावर के तौर पर ईरान जाना जाता है और अपनी इस ताकत में ईरान ने और इजाफा किया है। ऐसी घातक मिसाइलें बनाई हैं जिसकी रेंज अमेरिका तक है। और ईरान के लिए 24 घंटे बेहद अहम हैं। 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान की वार्ता, जेनेवा में तीसरे दौर की वार्ता और अब तक 2 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। तो देखिए जेनेवा में तीसरे दौर की वार्ता होनी है। अब से ठीक 24 घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच होनी है ये बातचीत, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश भी दे सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अब तक 2 राउंड्स की वार्ता में क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। पहले दौर की वार्ता 6 फरवरी को ओमान में हुई। इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। फिर दूसरे दौर की वार्ता 17 फरवरी को जेनेवा में हुई और इस वार्ता का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। सिर्फ दोनों तरफ से पर्चियों का आदान प्रदान हुआ। अब 26 फरवरी यानी कल तीसरे दौर की वार्ता होनी है और ऐसे में सवाल यह है कि इस बैठक में क्या होगा। आशंका देखिए क्या है, तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रह सकती है। वार्ता बेनतीजा रही तो ईरान पर हमले संभव हैं। बात कहां पर अटकी है? जीरो यूरेनियम संवर्धन पर सहमति नहीं बन पा रही है। ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मिसाइल उत्पादन पर भी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में हल निकलेगा कैसे? कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देख रहे हैं तीसरे दौर की ये वार्ता? लेकिन आशंका इसी बात की है कि नतीजा शायद ही कुछ निकल पाए। क्या वाकई इसके बाद अमेरिका के पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि वो ईरान पर हमला कर दे? समीर देखिए, जैसी स्थिति है अभी, मेरे ख्याल से 2003 के बाद से सबसे बड़ा जो है ना उनका जो जमावड़ा है फौज का, जो है फ्लेक्सिंग कहते हैं, मसल फ्लेक्सिंग या पोस्चरिंग, ईरान पे दबाव डालने के लिए, जीरो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के लिए और जो मिसाइल की जो उनकी जो बनाने की जो क्षमता है उसको बंद करने के लिए। तो एक बड़ा उन्होंने और समझबूझकर कैरेबियन जो उनके जो वेनेजुएला पे अटैक किया था वहां से हटा के उन्होंने फोर्सेस को और सभी को एक साथ एक अच्छा नेवल पावर और एयर पावर जो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी मौजूद है और बाहर से लाके, अगर जेराल्ड फोर्ड की बात करें तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और पहले से उनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है अरेबियन सी में। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट शायद बहुत रेयर होती है। 200 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट मोबाइल मोड में कहीं से भी अटैक करेंगे तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो जिब्राल्टर से पास करते हुए जेराल्ड फोर्ड ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि वो वहां मौजूद रहेगा मेडिटेरियन में और वेस्ट से वो संभालेगा मोर्चा, ईस्ट से संभालेगा मोर्चा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो बहुत मुश्किलात है और ट्रंप ने वार्निंग दी है, 10 दिन का समय दिया है, तीसरा राउंड होने जा रहा है। हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम टेबल पे आ चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन मसल फ्लेक्सिंग बहुत जबरदस्त है और इस बार बहुत खतरनाक लगती है। बिल्कुल, ये स्ट्रेस, ये टेंशन दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि थर्ड राउंड के बाद क्या वाकई में ये टकराव जो है पीछे की तरफ जाएगा, यानी कम होगा, या फिर यहां से युद्ध का रास्ता खुल जाएगा। ईरान को सुपरसोनिक मिसाइल देगा चीन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच यह फैसला लिया है। अमेरिकी युद्धपोत तबाह करेगी चीनी मिसाइल। ईरान चीन के बीच CM-302 मिसाइल डील लगभग तय हो गई है। चीन से एंटी शिप मिसाइल खरीदेगा ईरान। देखिए ऑपरेशन CM-302, बड़ी बातें, चीन और ईरान के बीच मिसाइल डील। ईरान को CM-302 मिसाइल देगा चीन। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। अमेरिकी नौसेना के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। मकसद ईरान की समुद्री ताकत को बढ़ाना है।
समंदर में अमेरिका के युद्धपोत को डुबाना है, मिसाइल से अमेरिकी घेराबंदी को हर हाल में तोड़ना है। बिल्कुल। और देखिए ये जो मदद है क्या ये काफी साबित होगी? चीनी मिसाइल CM-302 की ताकत भी देख लेते हैं। दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। CM-302 मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ान है इसकी। हमले की सटीकता 90% से ज्यादा है। 250 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। समंदर की लहरों के करीब से उड़ती है और एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की शक्ति रखती है। सबसे जो कह सकते हैं वल्नरेबल अगर अमेरिका का कोई भी वेपन वॉर मशीन है तो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। मनीष हमारे साथ इस वक्त तेल अवीव से जुड़े हुए। मनीष, कुल मिलाकर बात यहां तक यह है कि तैयारियां जंग की भी चल रही हैं और बातचीत के टेबल पर बैठने की भी तैयारी है। किसकी संभावना ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है? देखिए, एक बात तो साफ है कि इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान इस बात को लेकर मान जाए कि ईरान अपनी पूरी ताकत ख़त्म कर ले। मतलब पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात है और उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात है। लेकिन ईरान के सामने एक नज़ीर है कि लीबिया में क्या हुआ था, जब इसी मॉडल के तहत लीबिया के शासक गद्दाफी से बात हुई थी और उन्होंने पहले अपने हथियार छोड़ दिए, उन्होंने एक्सेस दिया वेस्टर्न कंट्री को और बाद में गद्दाफी मारा गया था। तो क्या ईरान इन शर्तों को मानेगा? हो सकता है कि ईरान में इतना दबाव हो अभी कि वो उन्हें लगे कि चलो कम से कम अभी तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता है कि देर सवेर इसका परिणाम क्या होने वाला है। इजराइल में रहकर मैं आपको कह सकता हूं, जब आप इजराइल में लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि बस एक बार ईरान से डील हो जाए, उसके बाद सब कुछ यहां पर बेहतर होगा। तो देर सवेर ईरान के साथ इन्हें डील करना ही है और इस बात का एहसास ईरान को भी है। इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, आखिरकार युद्ध होगा। और जिस तरह की तैयारी की हुई है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ भूमध्य सागर में, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। तो जाहिर है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने बहुत सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार जब जंग शुरू हुई तो ईरानी मिसाइल एक बार फिर यहाँ पर आएंगे। और मुझे याद है जब पिछले साल जून में जब 12 दिन की जंग हुई थी और मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, और तब कैसे 15 से 20 मिनट के बीच में ही 2000 किलोमीटर दूर का फासला तय करके ईरानियन मिसाइल यहाँ पर पहुँचते थे और तमाम तरह के एयर डिफेंस को भेदते हुए कई जगह पर वो सटीक निशाना लगा रहे थे। तो ये ईरान की वो ताकत है जिसको ख़त्म करना इजराइल की प्रायोरिटी है, और इसीलिए जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है, सांस नहीं लेने वाला है। और इस बात का एहसास ईरान को भी है। इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत से बस केवल टाइम खींच रहा है, लेकिन आखिरकार एक बार इन्हें जंग लड़नी ही पड़ेगी।